वेलकम टू डार्क नाइट लव टारो। टुडेज टॉपिक हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। लेट्स सी, देखते हैं हु इज स्टॉकिंग ऑन यू। किसकी आपके ऊपर नज़र है? ये कौन है जो आपके ऊपर नज़र रख रहा है? ओके, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। सो प्लीज़ कीप इन माइंड, ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे। हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? करंट टाइम फ्रेम पे कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है? Who is stalking on you? Six of Swords. ये कोई बहुत ज़्यादा स्टेबल इंसान है जो भी आपको स्टॉक एंड सर्च कर रहा है या कर रही है। आपके फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो सकता है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन कोई यहाँ पर विश कर रहा है किसी तरीके की आपके साथ, आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड देखकर आपके साथ कोई पीस मेंटेन करना चाहता है। कोई इंसान आपके साथ शादी करने की या मैरिज की ख्वाहिश रख रहा है, ठीक है। आपके साथ एक पीस डेवलप करना चाहता है कोई इंसान, ठीक है। फोकसिंग एंड स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी देखकर आपकी कोई इंटरेस्टेड है आप में। Who is stalking on you? वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकता है। इस इंसान और आपके बीच एक फ़ाइट है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है। ये जो भी पर्सन है, इस इंसान और आपके बीच किसी तरीके की करंट टाइम फ्रेम पे एक फाइटिंग चल रही है या किसी तरीके की कन्फ्लिक्टेड एनर्जी चल रही है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इमेच्योरिटी, शायद यहाँ पर रिस्क टेकिंग और न्यू बिगनिंग नहीं है, जिसकी वजह से इस लड़ाई झगड़े से फ्री नहीं हो जा रहा। इस वजह से ये सब कुछ चल रहा है, ठीक है। हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? बहुत ज़्यादा एक आर्ग्यूमेंट, नेगेटिविटी रही है। प्रेजेंट टाइम फ्रेम पे इस इंसान को आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लग रहे हैं, स्टेबल लग रहे हैं, फैमिली ओरिएंटेड लग रहे हैं, लेकिन इस इंसान और आपके बीच कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, ठीक है। प्रॉब्लम है। इंटरनेट के थ्रू ये इंसान आपको स्टॉक करता है। काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर हो सकता है ये पर्सन। ये किसी तरीके की रिस्क टेकिंग करना चाहता है, लेकिन कन्फ्लिक्ट्स हैं। ऐसा हो सकता है आउटसाइड इंटरफेयर है, आप दोनों के बीच यहाँ पर रीज़न कोई और है। इस नेगेटिविटी को क्रिएट करने वाला कोई और है, किसी और की वजह से, एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस की वजह से नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, ठीक है। जो भी इंसान आपको स्टॉक कर रहा है, ये इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा पीस देख रहा है, बैलेंस देख रहा है, स्टेबल देख रहा है, ग्राउंडेड देख रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग देख रहा है, ठीक है। हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? ओके, हु इज स्टॉकिंग ऑन यू? आपको छोड़कर गया था ये इंसान, आपके साथ आर्ग्यूमेंट करके या ब्लेमिंग गेम रहे हैं इस कनेक्शन में। इस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा आउटसाइड इंटरफियर की वजह से या बहुत इस इंसान को आपके लिए मिसगाइड किया गया। ये इंसान आपको ग्रो करता हुआ देख रहा है, इस असल में इसलिए स्टॉक कर रहा है। आपको स्टेबल देख रहा है, ग्रोथ की तरफ जाता हुआ देख रहा है, बहुत ज़्यादा मेंटली, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा स्टेबल ग्राउंडेड नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा एक अच्छा आप अपनी लाइफ में कर रहे हैं, ठीक है। काफ़ी अपने आप को इमेच्योर देख पा रहा है आपके मुकाबले, ठीक है। शायद ये इंसान जब आपको छोड़कर गया था, इसको लगा था कि आपके पास इतना पोटेंशियल नहीं है, ठीक है। जिसकी भी बात सुनी थी, एक होता है ना, कुछ अपना भी मन होता है कुछ करने का, ठीक है। ये इंसान आपको मैसेज या टेक्स्ट करना चाह रहा है। इस इंसान और आपके बीच ऐसा हो सकता है नो कांटेक्ट है बहुत टाइम से, लॉन्ग टाइम से, ठीक है। यहाँ पर ये इंसान आपके बारे में बहुत बार सोच रहा है कि आपको कुछ ऑफ़र करे, आपके साथ कांटेक्ट करे। यहाँ पर टावर मूवमेंट है, बिल्कुल डेफिनेटली ये कोई ऐसा पर्सन है जिसने बहुत ज़्यादा लोगों की सुनी या उस टाइम आपको वो सपोर्ट, वो केयर नहीं दी, ठीक है। आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, आप बहुत स्टेबल ग्राउंडेड फैमिली के नज़र आ रहे हैं आप, ठीक है। एक ग्रोथ नज़र आ रही है, पॉजिटिविटी नज़र आ रही है आपकी लाइफ में, पीस नज़र आ रहा है। आप अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं, ठीक है। आप चेजिंग एनर्जी या चेजिंग मूड में नहीं हैं। आप इसको
चेस नहीं कर रहे, आप इसको बहुत ज़्यादा, आप इसके लिए डेस्परेट नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। ये इंसान आपको नेगेटिवली कंट्रोल करना चाहता है, या इसने बार बार आपको नेगेटिवली कंट्रोल करने की कोशिश करी, विदाउट कुछ दिए आपसे बहुत कुछ लेने की कोशिश करी है। आप इन्वेस्ट करते रहो, आप अप्रोच करते रहो, आप देते रहो। आपका और इस इंसान का एक ट्रैप था, पास्ट में आप काफ़ी ट्रैप रहे हैं, आप इस पर ग्रो कर रहे हैं, आप एक एम्पर या स्टेबल कंडीशन में, फाइनेंशियली अबंडेंट पर्सनैलिटी या अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। आप करंट टाइम फ्रेम पे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, आप डिपेंडेंट नहीं हैं, ठीक है। पास्ट में आप XYZ किसी भी तरीके से आप डिपेंड थे, इमोशनली, मेंटली, किसी भी तरीके से इस इंसान की ज़रूरत थी, आपको नीड थी, ठीक है। वो चीज़ आप में से अब निकल चुकी है, ठीक है। ये इंसान आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, गम और डर ये है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एक सैडनेस इस बात की है, ये आपको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, होल्ड नहीं कर पा रहा, आपको रोक नहीं पा रहा, या आपको अपने अंदर होल्ड करके बैठा हुआ है, बहुत कुछ आपके बारे में सोच रहा है, आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता है, जो कि कर नहीं पा रहा, क्योंकि यहाँ पर इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट या डिस्टर्ब करने वाला ये इंसान है, ये आपसे कनेक्टेड फील कर रहा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे कि आप पहले कभी फील करते थे, आप बार बार समझाने की कोशिश करते थे, आपको इस इंसान की तरफ से बहुत अपने इमोशंस को लेकर साइलेंट है, ठीक है। बहुत मिस्टीरियस, आप ये जो भी पर्सन आपको स्टॉक कर रहा है काफ़ी ज़्यादा एक मिस्टीरियस है। आप अनजान है इस इंसान की एक इस फीलिंग से, इस चीज़ों से, कि आपका कोई पुराना एक्स हो सकता है, ठीक है, जिसके साथ आपका बहुत एक नेगेटिवली आपका ब्रेकअप हुआ, बहुत ज़्यादा आउटसाइडर लोग इन्वॉल्व हो गए, आप इस इंसान के लिए बिल्कुल बेहतर थे ही नहीं, इस इंसान के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस इंसान को ऐसा लगता रहा कि आप इसके लिए बेहतर नहीं हैं, आप इसके लिए अच्छे नहीं हैं। ये इंसान आपके साथ एक 10 ऑफ कप्स देख रहा है, ये चाहता है आपके साथ मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है। ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा होपफुल है, ये द लवर एक पीस और ओवर थिंकिंग कर रहा है, आपके साथ एक पीसफुल कनेक्शन बनाना चाहता है, आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, बहुत ओवर थिंक कर रहा है, एक अवेकनिंग एनर्जी है, ठीक है। आपको छोड़ के जाने के बाद ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है, आप बहुत बेस्ट थे, आप बहुत लविंग थे, आप बहुत केयरिंग थे, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग थे, आप बहुत अंडरस्टैंड कर रहे थे, अब तक बहुत ज़्यादा आपने इस रिश्ते में अब तक दिया ही दिया है, ठीक है। लिया कुछ ज़्यादा नहीं है, ये बहुत लेट आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा अब इस कनेक्शन में इस इंसान ने आपको अपने आप से दूर कर दिया है, ठीक है। जब चीज़ रियलाइज़ हो रही है, जब ये इस कनेक्शन को रिकॉर्गेनाइज कर रहा है या समझ रहा है, इसका पर्सपेक्टिव बदल रहा है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर इसकी फीलिंग्स एक अवेकन हो रही हैं, इसको फीलिंग्स अपनी समझ आ रही हैं, आपकी नीड महसूस हो रही है, तब तक ये आपको अपने आप से बहुत दूर कर चुका है, एक डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, आप बहुत ज़्यादा चेजिंग एनर्जी पे नहीं है, आपने पास्ट में इस इंसान को पाने के लिए बहुत कोशिशें करी हैं, डिस्टर्ब रहे हैं, लेकिन अब आप वो कोशिश नहीं करते, बहुत ब्लंट, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, आप बहुत ज़्यादा एक क्रिस्टल क्लियर अपनी एनर्जी को क्लियर रखते हैं, आप ट्रांसपेरेंट रहते हैं, आप बॉन्डेड हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलते हैं, ठीक है। वो पैटर्न ब्रेक हो चुका है, ठीक है। इसने आपको दूर करके आपको एक आदत डाल दी, आपने एक पैटर्न को फ्री कर लिया। पहले आप काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट थे इस कनेक्शन के लिए, वो इंसान आपको स्टॉक कर रहा है जिसको कभी आप बहुत ज़्यादा स्टॉक करते थे, ठीक है, जिसको आप कभी बहुत ज़्यादा चाहते थे, या अपनी लाइफ में आप इसके साथ किसी तरीके की स्टेबिलिटी, सुकून, पीस महसूस करते थे, जिस पे आप इमोशनली अपने आप को को डिपेंडेंट समझते थे। ये इंसान आपको, मुझे नहीं पता ये आपके साथ कांटेक्ट में है या नहीं है, ये इंसान आपको अप्रोच कर सकता है नहीं कर सकता है, लेकिन ये आपको स्टॉक कर रहा है। हमारा सवाल है कि ये आपको स्टॉक कर रहा है, डेफिनेटली आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है, स्कॉर्पियो हो सकता है, जेमिनी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर टॉरस हो सकता है ये इंसान, पाइसिस हो सकता है, और फिक्स साइन एक्यूरिस हो सकता है, एरीज हो सकता है, ठीक है। ये इंसान लियो हो सकता है। ये इंसान आपको बहुत एडमायर कर रहा है, आपकी तरफ आना चाह रहा है, आपकी पर्सनालिटीज़ को मैस्मराइज कर रही है, ये ग्रो करता हुआ देख रहा है आपको असल में, ठीक है। आपकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा मैस्मराइज है आपकी पर्सनालिटी से, बिटवीन द वर्ल्ड। जब आप इस डार्कनेस से निकल चुके हैं, इस दलदल से बाहर आ चुके हैं, जब रीजनरेशन आपका हो चुका है, आप एक शाइन कर रहे हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, आपको लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में एक लाइट की तरफ आ चुके हैं, तब ये इंसान आपको अब दोबारा पाना चाहता अपनी लाइफ में। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि शायद आप यहाँ पर जाना चाहें। एक सोलमेट काइंड एनर्जी फील कर रहा है आपके साथ, इस कनेक्शन में आप इन्वेस्ट करना चाहता है, आपको कुछ प्रोवाइड करना चाहता है, आपको कुछ देना चाहता है, ठीक है। आप लोग के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन हो चुका है, लॉन्ग डिस्टेंस से आप लोग के बीच एक डिस्टेंस रहता है, ठीक है। न्यू लाइफ आपके साथ एक न्यू स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। डिस्टेंस फील कर पा रहा है, टू बी फेयर्स को पता है ये फेयर नहीं था कभी भी आपके साथ, इसको इस चीज़ का अंदाज़ा है, ठीक है। अनफिनिश सिम्फनी, इसको ऐसा लगता है आपके साथ अनफिनिश सिम्फनी है, आप इसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा, एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। क्लीन इट अप, जो भी नेगेटिविटी थी वो क्लीन इट अप करना चाहता है, ठीक है। इसको लगता है कि आप इसके लिए सबसे बेहतर हैं, को क्रिएट, कुछ न्यू क्रिएट करना चाह रहा है, ठीक है।
कुछ न्यू क्रिएट करना, फ्लेक्सिबल होना, आपको कुछ प्रोवाइड करना, आपको कुछ देना, आपके साथ एक बैलेंस फील करता है ये, ठीक है, और उसको बढ़ाना चाहता है, मतलब कि एक स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाह रहा है ये, ठीक है। लेट्स सी इस वक्त अगर ये आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा। कोई पास्ट पर्सन है जिसके साथ आपने बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी फेस करी है, जिसको बहुत ज़्यादा चेस किया है, जिसने आपको मेंटली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन दिया है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा पेन डिस्टर्ब किया है, ये वो पर्सन है। मेरा पार्टनर टॉक्सिक था, ये आपसे पहले किसी और इंसान के साथ कनेक्टेड था, किसी टॉक्सिक पर्सन, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से वापस आ रहा है, ठीक है। इसका या तो आपसे पहले कोई पार्टनर रहा है वो टॉक्सिक था, लेकिन कोई इसकी लाइफ में रहा ज़रूर है। अब आपको पता होगा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें होंगी, ठीक है। ये इंसान एक्सेप्ट करता है, इस इंसान की लाइफ में आप पास्ट में हमेशा एक ऑप्शन की तरह थे, तभी आप ट्रैप और स्टक फील करते थे। इस इंसान ने आपको अपनी लाइफ में एक एज अ ऑप्शन रखा हुआ था, जो उसको सपोर्ट करता है, जो उसको लव करता है, जिसको बिना वजह अंडरस्टैंड करता है, बिना कुछ दिए। इसको लगता है सिर्फ आप ही दिल दुखा सकते हैं, आप ही हर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कभी आपने हर्ट नहीं किया। जब अब आप मतलब कि एक बहुत कोल्ड बिहेव करते हैं या बहुत ब्लंटली टॉक करते हैं, तो इस इंसान को लगता है आप ही दिल दुखा सकते हैं, ठीक है। मुझे तुम जैसा कोई नहीं मिला, आपके जाने के बाद या आपसे निकलने के बाद इसको आप जैसा कोई नहीं मिला। आपकी वैल्यू, आपकी अहमियत पता है इसको, ठीक है, क्या है कहना चाहेगा। इतने बहुत सारे झूठ बोले हैं आपको, बहुत सारे झूठ बोले हैं जो आपको पता भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारे झूठ बोले हैं, आई एम रिग्रेट लाइंग टू यू, ठीक है। यहाँ पे आपको पता भी नहीं है, ठीक है। मैं तुमसे अच्छे की तलाश में रहा, ये आपसे बेहतर इंसान ढूंढ रहा था, ठीक है। वी कैन टॉक, ये इंसान अब आपसे बात करना चाहता है। पता नहीं आप बात करना चाहते हैं या नहीं चाहते, आई डोंट थिंक सो, कि आप पता नहीं क्या चाहते हैं। मेरे पास तुम जैसा कोई नहीं, इस इंसान को ये चीज़ बहुत स्ट्रांगली रियलाइज़ करवाई जा रही है या हो गई है कि आप जैसा कोई नहीं, बार बार यही बोल रहा है। मुझे तुमसे मोहब्बत है पहले जैसी, पता नहीं पहले जैसी, आई थिंक इसको ये चीज़ फील हो रहा है, आप इसका ही एक हिस्सा, एक पार्ट है, एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, ठीक है। नो मोर गिल्ट, यहाँ पर ये चाहता है कि नेगेटिविटी, गिल्ट और इस चीज़ से निकलें, ठीक है। आई विश आई हैड मोर टाइम, ये चाहता है कि काश आप इसको थोड़ा टाइम देते समझने का, लेकिन आपने अपनी तरफ से बहुत टाइम दिया, सब कुछ दिया। फोकस है, आप स्टेबल है, ग्राउंडेड है, आपका फोकस कहीं और नहीं है, ठीक है। आपका फोकस आपका काम है, आपका फोकस आपकी लाइफ है, आपका फोकस आपकी फैमिली है। आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, आप अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं, आप अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट कर चुके हैं, आप अपनी लाइफ में एक नेगेटिविटी से बाहर निकल चुके हैं, आपने एक पैटर्न ब्रेक कर दिया है, आप उस लूप से बाहर आ चुके हैं, आप एक अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आपको पता भी है या नहीं पता है, कोई ऐसा पास्ट है जिसने आपको बहुत पहले छोड़ा, अब वो आपको स्टॉक कर रहा है, आपकी ग्रोथ देखकर, आपकी स्टेबिलिटी देखकर, या एक अच्छी, मतलब कि आपको एक अच्छी जगह देख रहा है, अपने से बेहतर ग्रोथ की तरफ देख रहा है, आपको एक शाइन करता हुआ देख रहा है। वो चीज़ ये इंसान को लग रहा है कि इसने कुछ गलत कर दिया, कोई गलती हो गई इससे, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहाँ पर रखती हूँ, रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू।